بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह. सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह. किस्से दर्द को दिलचस्प बनाने के लिए, किस्से दर्द को दिलचस्प बनाने के लिए तुमको उन्वान बनाया है फसाने के लिए. इसको क्या समझेंगे शमों को बुझाने वाले, इसको क्या समझेंगे शमों को बुझाने वाले. कितना खून जलता है एक शमा जलाने के लिए. वाह 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 वाह. इसको क्या समझेंगे शमों को बुझाने वाले. कितना खून जलता है एक शमा जलाने के लिए. आज जिस मकाम पर हम और आप मुज्तमा हैं, ये जगह अल्लाह और उसके रसूल के एहसान व करम से गहवारे मोहब्बत है. बेशक पहले भी यहाँ से इश्क़ रसूल का पैगाम दिया गया था. आज भी इश्क़ रसूल का पैगाम दिया जा रहा है. कल भी यहाँ हज़रत गौसे पाक की मोहब्बतों का चिराग रोशन था. आज भी वो चिराग रोशनी दे रहा है. हमें इस बात की खुशी और मसर्रत है कि तकरीबन 3:45 बजने वाले हैं, लेकिन आप हजरात जश्न हुजूर गौसुल आज़म की मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा है और आप आस लगाए हुए हैं, उम्मीद रखते हैं कि महबूबा ने खुदा की निगाह हम पर होगी और हमारी बिगड़ी बन जाएगी. बेशक सुबह का वक्त है आका मेरी झोली भर दो. वाह. सुबह का वक्त है आका मेरी झोली भर दो. कट गई रात यूं ही दस्ते तलब फैलाए. वाह वाह. सुभान अल्लाह सुभान सुबह अल्लाह. का वक्त है आका मेरी झोली भर दो. मेरी झोली भर दो. कट गई रात यूं ही दस्ते तलब फैलाए. हमने अपने परवरदिगार से सारी रात क्या मांगा ये आप जानते हैं, और आपको क्या मिला इसका भी आपको इल्म है. सवेरे अपने दिल का जायज़ा ले लेना
हमने क्या खोया क्या पाया। क्योंकि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सबक दिया है वो यही कि अपना मुहासबा किया करो। रात बिस्तर पर जाओ तो सोचो जिंदगी में हमने कितनी नेकी की है और हमसे कितनी बदी हुई है। अगर तुम्हें अपनी खामी नजर आती है तो आंसू बहाओ, रो और परवरदिगार आलम से माफी मांग लो। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफियाल के, यानी शर्मिंदगी के जो आंसू थे। परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की मुक़द्दस बारगाह में वो मकबूल हुए। परवरदिगार तुम्हारे हाथ उठाने को देख रहा था, तुम्हारे लबो लहजे को और तुम्हारी अदाओं को देख रहा था, तुम्हारे तौर तरीक़े को देख रहा है। कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, जो तुम्हारे दिलों में है वो भी जानता है और जो तुम्हारी निगाह में है वो भी जानता है। परवरदिगार अलीम व खबीर है। जो भी तुम्हारे जहन के अंदर है उस परवरदिगार को इल्म है। लिहाजा नीयतें सही रखो, काम तुम्हारा बन जाएगा। याद रखो आप ही महफिल में नहीं आए हो, महफिलों में आप बार बार सुन चुके हो। जहां खुदा और रसूल का जिक्र होता है वहां फरिश्ते आते हैं, उस महफिल में बैठते हैं, जाकिरीन के बगल में बैठ करके उनके साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारी आवाज और है, उनकी आवाज और है, तुम्हारा लबो लहजा और है, उनका लबो लहजा और है। लेकिन जब तक वो तुम्हारे अंदर इखलास पाते हैं तुम्हारे पास रहते हैं, और जैसे ही तुम्हारे इखलास और तुम्हारी नीयत में फर्क हुआ वो चले जाते हैं। एक फरिश्तों इस महफिल में आए हो तो ठीक है, अरे हम दाना नहीं है, नादान है, हमसे नादानी होती है। कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता, कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है, गुनाहगार पर रहमत जो किरदगार करे। वाह वाह वाह। कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है, गुनाहगार पर रहमत जो किरदगार करे। परवरदिगार अपने चाहने वालों को देखता है, देखता रहता है। जिंदगी भर का गुनाह उसकी निगाहों का के आंसू का एक कतरा बदल हो जाता है, और सिर्फ एक कतरा आंसू का जिंदगी के तमाम गुनाहों को धोने के लिए काफी। हजरत अमीर खुसरू अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कतरे ज़ाबे रहमते तो बसस। भाई कव्वाली तो सुन लिया आपने, वही लबो लहजा भी सुन लिया आपने, आपकी समाअतों ने पसंद किया, और बेशक आपको पसंद करना चाहिए क्योंकि आप सब सूफी मशरब है, पसंद करते हैं। और वाकई आपके दिलों के अंदर तड़पा देने वाली बातें अगर सरायत कर जाएंगी तो शायद परवरदिगार आलम जल्ल मजदहू उसी एक लहर के सत्ते में जो दिल में उठ रही है
आपके तमाम गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। कोई नई बात नहीं है महफिलों में आपका जमा होना और आना। नन्हे बच्चे भी यहाँ थे जिनको मालूम नहीं है कि क्या जहाँ कहा जा रहा है, लेकिन लहराते हुए हाथ ये बता रहे हैं कि ईमान की शमा इनके अंदर रोशन है। बेशक। गौर करो और समझने की कोशिश करो। अल्लाह वालों का अजीब मामला है। हम सिर्फ अब तक 6 मिनट आपसे मुखातब हुए और जल्दी ही आपसे रुखसत हो जाएंगे। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना गौसुल आज़म बच्चे हैं, अभी उम्र बहुत थोड़ी है, लेकिन होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। सादी ने खूब कहा, बालाए सरश जेहोश मंदी मीता सितारे बुलंदी। पेशानी का नूर बता रहा है कि इनकी शान क्या है और ये क्या होने वाले। इश्क़े अहमद देखिए, इश्क़े अहमद देखिए, मेरा लड़कपन देखिए। इश्क़े अहमद देखिए, मेरा लड़कपन देखिए, हुस्न की जंजीर और नन्ही सी गर्दन देखिए। आहा आहा वाह। और करो, अल्लाह वालों का अजीब मामला, बड़ा अजीब मकाम है। हम तो समझ रहे हैं ना कि चूंकि आपका ज़हन शेर व शायरी से इस कदर मुतासिर हो चुका है कि हक़ायक़ पर मबनी कोई बात आपके दिलो दिमाग में उतर नहीं सकती। लिहाजा मैंने भी वही लबो लहजा अख्तियार किया ताकि कुछ न कुछ आपको मैं दे सकूं। जी। हुजूर सैयदना महबूब सुभानी शेख सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लड़कपन का ज़माना है। एक बुजुर्ग है जिनकी महफिलें सजी रहती थी, वाज का सिलसिला उनके जारी रहता था और जगह जगह उनकी महफिलें होती थी। वो बुजुर्ग कैसे थे? दुनिया के 70 बादशाह उनके मुरीद थे। जब वो रास्ते से चलते थे तो अवाम मखसूस लोगों का भी हजारों की तादाद में एक सिलसिला रहता था जो उनके पीछे पीछे लगा है। उन बुजुर्ग का नाम क्या है? उन बुजुर्ग का नाम है अबुल वफा काकेस। इतना याद रखना, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अबुल वफा काकेस रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अपने वक्त के गौस थे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो मादरजाद वली हैं, बचपन ही से ज़ौक़ व शौक़ रखते थे। आ गए महफिल में और पूरा मजमा तो भरा हुआ था, लेकिन एक किनारे, बहुत दूर किनारे जाके आप बैठ गए। सूरत देख रहे हैं हजरत अबुल वफा काकेस की। वाज कहते कहते हजरत अबुल वफा काकेस ने फरमाया, ए लोगो, वो लड़का जो पीछे बैठा हुआ है उसको पकड़ लो। बड़ी हैरत हुई लोगों को। दौड़ के गए, लोगों में जो जानिसार थे आपकी आवाज सुन के दौड़ पड़े, पकड़ के उठा लिया। चलो,
जैसे ही आपको उठाया है, अबुल वफा का केस ने कहा इसे बाहर कर दो। लोग बड़े गौर से देख रहे हैं कि एक बच्चा है, आखिर उसका क्या कसूर है। किनारे बैठा है, खामोश बैठा है, देख रहा है सारा मंजर, निहायत अदब के साथ है, लेकिन आप फरमाते हैं इसको बाहर निकाल दो। बड़े गौर से देख रहे हैं लोग। बच्चे को उठा दिया गया। अभी जरा देर गुजरी थी कि फिर हजरत अबुल वफा का केस ने देखा कि वो बच्चा बैठा हुआ है। ए लोगों, उस लड़के को बाहर निकाल दो। हजरत अबुल वफा का केस ने जैसे ही ये इरशाद फरमाया, लोग गए और उस बच्चे को पकड़ के बाहर कर देते हैं। यह आवाज का सिलसिला शुरू है। कुछ देर के बाद फिर देखते हैं हजरत अबुल वफा का केस के वो बैठे हुए हैं। तो आप फरमाते हैं लोगों, इस लड़के को पकड़ के मेरे पास ले आओ। लोग दौड़ पड़े और उस पकड़ करके हजरत अबुल वफा का केस के पास ले आए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जो अभी लड़कपन की उम्र में है, ले आए। जैसे ही वो तख्त के करीब आए हैं कि हजरत अबुल वफा का केस नीचे अपना हाथ करते हैं और अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ पकड़ के अपने तख्त पर खड़ा करते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, गौर से देख लो, मैंने 2 मर्तबा इनको इस महफिल से इसलिए निकाला कि तुम लोग इन्हें पहचान लो। मैं निकाल रहा हूं तो तुम लोग देखोगे ये कौन है जिसको निकाला जा रहा। तुम खूब पहचान लो इनको। और सुनो, अब मैंने इनको इस तख्ते गौसियत पर बिठाया है ताकि तुम लोग बगौर देख लो और पहचान लो। अब हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सारी पब्लिक देख रही है। बस हजरत अबुल वफा का केस की आंखों में आंसू आ गए। अपने दोष मुबारक से हवा उतारते हैं और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के कांधे पर डाल देते हैं। सर से अमामा खोलते हैं और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के सर पे बांध देते हैं और कहते हैं, अब्दुल कादिर मुझे माफ करना, मैंने तुमको 2 मर्तबा इस मजमे से निकाला सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लोग खूब पहचान ले, और तुमको यहाँ खड़ा करके लोगों को पहचानवा रहा हूँ। ए लोगों, मेरे बाद गौसियत के मनसब पर यही फायज होने वाले हैं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ए लोगों, पहचान लो, मेरे बाद गौसियत के मनसब पर यही फायज होने वाले हैं। सुन लो, औरों का सितारा चमका चमक के गुरूब हो गया, मगर अब्दुल कादिर का सूरज जब चमकेगा तो सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अबुल वफा का केस ने फरमाया, लोगों ने देखा अल्लाह का वली उस वक्त देख रहा है जबकि इनके लड़कपन का जमाना, लेकिन इनकी शान लोगों पर इसलिए जाहिर की जा रही है कि लोग भटके नहीं, पहचान में कोई फर्क ना आने पाए। ये अब्दुल कादिर हैं, अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्हें महबूबियत हासिल है। ये महबूब हैं, महबूब सुभानी है। परवरदिगार आलम जल्ल मजदूर ने इन्हें महबूब बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी शान अता फरमाई है, ऐसी शान अता फरमाई है महबूबियत की
वाह, मेराज की रात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्ब माबूद में जा रहे थे तो वो जगह एक ऐसी थी जो ऊंची थी। उस पर सरकार को जाने में, ऊपर जाने में सहूलत हो, इसलिए सरकार ने देखा कि अचानक कोई चीज सामने आ गई। आपने उस पर अपना पांव रखा और ऊपर सरकार फरमाते हैं मुझे बड़ी मोहब्बत महसूस हुई। बारेला ये कौन है? आवाज आई कि ये तुम्हारी नस्ल का एक बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी है जिसे महबूबियत दी गई है। सुभान अल्लाह। ए साहिब मेराज, साहिब असरा, ये आपकी नस्ल का एक फर्जंद है। आज इसकी गर्दन पर आपका कदम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर राजी और खुश हो रहे हैं, उधर वो वक्त भी आ गया जब दुनिया ने ये देखा कि मिंबरे बगदाद पर हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए और फरमा रहे हैं कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ल वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। यहाँ से ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह के ज़ेरे कदम कोई होगा तो उसी को परवरदिगार आलम जल्ल मजदू फजीलत अता फरमाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। हाँ, कसीदे गौसिया में खुद सरकार बगदाद फरमाते, इरशाद फरमाते कि जितने औलिया हैं किसी न किसी नबी के ज़ेरे कदम है और मैं आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़ेरे कदम हूं। बस अपनी गुफ्तगू को सिर्फ 4 मिनट, आपसे कुछ नहीं लेना है, परवरदिगार अता फरमाने वाला है। आप अल्लाह के मोहब्बत के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दो, बस फिर क्या है, बड़ा काम बनेगा आपका। सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, मैं बदर कमाल नबी के ज़ेरे कदम हूँ। सरकार बगदाद गौसुल आज़म मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जो रसूलुल्लाह के ज़ेरे कदम आए थे और रसूलुल्लाह के ज़ेरे कदम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान हम लोग ऐसे ही नहीं किसी को मानते। पहली बात तो ये है कि हम सच्चे मोमिन हैं, जी, अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह को मानते हैं। बेशक। अब्दुल कादिर जिलानी को भी मानते हैं इसलिए कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़ेरे कदम, उनको इसलिए मानते हैं कि हम इनमें देखते हैं वो शान जो परवरदिगार आलम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। गौर करो, बैठ जाते हैं हजरत गौसे पाक किसी जगह, लेकिन मक्खियां हैं जो उड़ रही हैं, हर एक के कपड़े पे बैठ रही हैं, हर एक के जिस्म पर बैठ रही हैं, मगर अब्दुल कादिर जिलानी के जिस्म के ऊपर मक्खी नहीं बैठी। बड़ी हैरत है, बड़ी हैरत है। औरों के जिस्म पर मक्खी बैठ रही है मगर अब्दुल कादिर जिलानी के जिस्म के ऊपर मक्खी नहीं बैठ रही है। इसकी वजह क्या है?
ये आले रसूल है, वाह वाह इनके वाह जिस्म में खून है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। चूंकि नबी के जिस्म के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जिस्म मुबारक इनका बड़ा खुशबूदार था, बड़ा खुशबूदार था। उनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वाह उनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वो है ऐने नूर, उनका सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। क्या चमक दमक थी हजरत सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और क्या खुशबू थी। सुभान अल्लाह। जो करीब होता था उसको समझ में आता था कि ये नायबे रसूल है। बेशक जो करीब होता था वो समझता था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के अमीन है। जो करीब रहता था उसे सीरत मुस्तफ़ा दिखाई देती थी, जो करीब रहता था उसे सूरत मुस्तफ़ा दिखाई देती थी। जो आपके करीब रहता था उसको वही खुशबू महसूस होती थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से निकलती थी। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे नबी का जिस्म खुशबूदार था ना जी हाँ, पूरा जिस्म खुशबूदार था। अमा हम क्या बताएं, जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में गुस्ल दिया जा रहा था, तो उस वक्त जब हुजूर का पेट दबाया गया तो पेट में से हवा निकली, निहायत खुशबूदार, निहायत खुशबूदार। तो वहां लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, कल भी आप खुशबूदार थे, आज भी आप खुशबूदार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकारी दुआ मरवाह नाफिदा अलैहि तहियत व सना की पूरी तस्वीर थे मेरे आका हजरत सैयदी शेख महबूब सुभानी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला। बेशक सुभान अल्लाह। तो उनसे मोहब्बत, उनसे ताल्लुक, उनसे रिश्ता कायम रखना ये ऐन दलील है ईमान की। जो हजरत गौसे पाक से दूर रहेगा उसको दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े